ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नव वर्ष 2025 कैसा जाने वाला है, यानी नव वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, नवीन वर्ष 2025 की शुरुआत होने वाली है और जब भी नवीन वर्ष की शुरुआत होती है तो हम सभी के मन में नवीन विचारधारा और नए सवाल उत्पन्न होते हैं कि हमारे लिए आने वाला वर्ष कैसा जाने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के सटीक मापदंड के आधार पर कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में यह वर्ष कैसा जाने वाला है, किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में यह वर्ष आपको चुनौती और संघर्ष देने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों, इस वर्ष फल को आपको इसलिए देखना चाहिए ताकि आप आने वाले समय की स्थितियों को समय के पहले जानकर आने वाले समय के लिए प्लानिंग कर सकें और आने वाले समय में आप बेहतर स्थितियों का भी निर्माण कर सकें। तो इस राशिफल के दौरान आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2025 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह है, नई समृद्धि, नई खुशियां लेकर आए, ईश्वर से हमारी यही कामना है। तो चलिए 2025 के वर्ष फल को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले बता दें वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। देखिए, भचक्र मंडल की 8वीं राशि मानी जाती है। राशि का चिन्ह बिच्छू, अर्ध जलीय राशि और मंगल देव से प्रभावित राशि मानी जाती है। इसलिए इस राशि वाले जातकों के अंदर मंगल का प्रभाव होने की वजह से ऊर्जा, उत्साह है और कार्यों को लेकर एक विशेष क्षमता देखने के लिए मिलती है। वृश्चिक राशि वाले जातक अति महत्वाकांक्षी और अति जिद्दी होते हैं। जीवन में किसी भी रास्ते पर जब ये चलते हैं तो हस्तक्षेप, किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये राशि रहस्यमयी राशि भी मानी जाती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर स्वतंत्र रूप से निर्णय को लेने की आदत होती है और अपने कार्यों में किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये आत्मविश्वासी होते हैं और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए और अपने लिए भौतिक सुखों से जुड़ी हुई वस्तुओं की चाह ये जीवन में जरूर रखते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर जो स्त्रियां होती है वो अत्यधिक जिद्दी, क्रोधी पाई जाती है। तो इस प्रकार का जो स्वभाव है वो वृश्चिक राशि वाले जातकों का होता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि नव वर्ष आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, नव वर्ष की शुरुआत से पहले जो आपकी राशि के ऊपर ग्रह हैं, सबसे पहले तो हम आपको उनके बारे में बताएं। तो आपको बताना चाहते हैं शनिदेव की जो अवस्था है 29 मार्च 2025 तक आपके चतुर्थ भाव में रहने वाली है और तब तक आपके ऊपर ढैया का प्रभाव रहने वाला है। उसके बाद 29 मार्च के बाद जैसे शनि का परिवर्तन होता है तो आपके ऊपर से पूरी तरह से जो ढैया 2.5 वर्ष से आपको परेशान कर रही है वो समाप्त होने वाली है। 2025 में चारों वर्ण ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। राहु महाराज वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली के 5वें घर में 18 मई 2025 तक रहने वाले हैं। उसके बाद ये आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं।
उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि के लिए कारक ग्रह है माने जाते हैं, आपकी कुंडली के सप्तम घर यानी वैवाहिक भाव में साल के मध्य तक यानी 14 मई 2025 तक रहेंगे। उसके बाद इनका परिवर्तन होने वाला है, ये मिथुन राशि में जाने वाले हैं, तो आपकी अष्टम भाव में जाने वाले हैं। साल की शुरुआत में सूर्य देव आपके धन स्थान में, बुध आपकी राशि में मौजूद रहेंगे और मंगल देव जो आपके पूरी राशि को नियंत्रित रखने का काम करते हैं, आपके भाग्य भाव में मौजूद रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में यह वर्ष किन मामलों में शुभता देने वाला है और किन मामलों में आपको मिला जुला परिणाम देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में यह वर्ष कैसा जाने वाला है। देखिए 2025 में शुरुआती समयावधि से ही आपकी राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और ये जो वर्ष 2025 है ये मंगल से प्रभावित वर्ष है और मंगल आपकी राशि के स्वामी है और इस वर्ष आपके ऊपर शनिदेव की ढैया भी समाप्त होने वाली है। तो साल की शुरुआत से ही आपको अच्छे परिणाम आपके प्रयासों के द्वारा आपको मिलने वाला है। अगर आप वृश्चिक राशि वाले जातक हैं और कार्य व्यवसाय का दबाव आपके मस्तिष्क के ऊपर लगातार बढ़ने की वजह से आपको कठिनाई हो रही है, तो इस समयावधि में सुचारू रूप से जीवन को कार्यों को करने में जीवन में सफल रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि जनवरी और के महीने में मंगल राशि के स्वामी होकर नीच के होकर रहेंगे, तो क्षणिक गुस्से से और तुरंत निर्णय लेने से आपको जरूर बचना है। 3 अप्रैल 2025 से लेकर 7 जून 2025 तक का समय बहुत ही सुखद और शानदार रहने वाला है। इसमें मंगल की अवस्था बहुत ही अनुकूल बनने वाली है। तो इस समयावधि में आपकी कई प्रकार की रुकी हुई इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है और आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के द्वारा कई लाभ इस समय में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। इस वर्ष वृश्चिक राशि वाले जातकों के धन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए धन भाव के स्वामी आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। साल के मध्य तक गुरु की अवस्था बहुत ही सुखद और श्रेष्ठ बनी हुई रहने वाली है। तो साल के मध्य तक यानी 14 मई 2025 तक आपके जीवन में धन के मामले में कम चुनौती रहने वाली है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का ऋण चल रहा है, कोई आपने ऋण पर घर लिया है, वाहन लिया है, उसको चुकाने की यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो उसको आसानी से आप क्लोज करवा सकते हैं, चुकाते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। इस वर्ष आपको कर्जों से निजात भी मिलेगी। 2025 में धन समन्वय और वृश्चिक राशि वाले जातकों की आमदनी का बड़ा हिस्सा आपको कामयाबी की ओर ले जाने वाला है। साल के मध्य तक आमदनी में आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद गुरु जैसे ही आपके अष्टम भाव में 18 अक्टूबर तक, 14 मई से 18 अक्टूबर तक रहेंगे, तो फिर यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करने के बावजूद ही धन लाभ होगा। परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों 2025 के जीवन में आपको बताना चाहते हैं कि देखिए चौथे भाव में शनिदेव साल के मध्य तक यानी अप्रैल तक मौजूद रहेंगे। अप्रैल तक की समयावधि में परिवार को लेकर आपको मिला जुला परिणाम यानी उतार चढ़ाव मिलने वाला है। परिवार के बीच में जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है, लेकिन 2025 जो है वो आपके जीवन में परिवार में बड़ी बुलंदी और खुशियों को देने के लिए समर्थ रहने वाला है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का पारिवारिक व्यवधान या लड़ाई झगड़े की स्थिति परेशान कर रही है, वो भी समाप्त होने का प्रबल योग बनने वाला है। 3 अप्रैल 2025 से लेकर जुलाई तक की समयावधि में घर में बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की प्रबल संभावना बनेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को केवल एक खास बात जीवन में जरूर ध्यान देकर चलनी चाहिए। आप अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर परख कर ही जीवन में निर्णय आप जरूर लें।
परिवार के किसी सदस्य की बातों में आकर आपको बड़े बड़े निर्णय लेने से जीवन में जरूर बचना चाहिए। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं इस वर्ष आपके जीवन में प्रेम जीवन और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली का जो पंचम घर दिखाई दे रहा है उस साल के शुरुआती समयावधि में राहु के द्वारा प्रभावित है, क्योंकि पंचम घर में राहु विराजित रहने वाले हैं और आपके पंचमेश गुरु की अवस्था श्रेष्ठ रहने वाली है। तो साल की शुरुआती समयावधि में जनवरी फरवरी के महीने में प्रेम जीवन के मामले में आपको पारदर्शिता बनाकर रिश्तों के मामले में चलना होगा। व्यर्थ के विवादों से क्षणिक गुस्से से आपको जीवन में बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। राहु पंचम घर में रहेंगे तो रिश्तों में व्यर्थ की जिद और व्यर्थ का क्रोध आप ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। शक की भावना का निजात ज्यादा होता हुआ भी नजर आने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक किसी व्यक्ति की इस समयावधि में नहीं सुनते हुए भी नजर आने वाले हैं। इसलिए प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको सोच विचार कर ही आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में इस समयावधि में 2025 के समयावधि की जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों आपको बताना चाहते हैं कि आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं। जब साल की शुरुआत हो रही है यानी जनवरी का महीना, तो ये अपनी उच्च राशि मीन में विराजित रहने वाले हैं। तो साल की जो शुरुआत होने वाली है वो जातकों आपके जीवन में परिवर्तन देने वाली है और आपको शुभ परिणाम देने वाली है। लेकिन 29 मार्च तक आपको वैवाहिक जीवन में सफल कर चलना है, क्योंकि राशि के ऊपर ढैया रहने वाली है। शनि की 10वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी तो आपके मन में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ की गर्माहट देखने के लिए मिल सकती है। यही स्थिति आपके रिश्तों को बिगाड़ने के लिए समर्थ है। इसलिए जब तक शनिदेव की ढैया है तब तक आपको वैवाहिक रिश्तों में और पारिवारिक रिश्तों में विशेष ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। 2025 में वैवाहिक जीवन के मामले में जो वृश्चिक राशि वाले जातक नवीन विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए भी सौगातें बनती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक भाव में देवगुरु बृहस्पति का मध्य तक होना आपको नए वैवाहिक बंधन में बांधने की ओर कारगर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में सेहत के नजरिए से यदि आपको 2025 की जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों साल की शुरुआती समयावधि में देखिए मंगल राशि के स्वामी हैं और मंगल नीचस्थ अवस्था में विराजित रहने वाले हैं। तो जनवरी के महीने में आपको सेहत को लेकर विशेष अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। आपको अपने खान पान को लेकर विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। सिर दर्द माइग्रेन की समस्या हो सकती है। व्यर्थ के विवादों से आपको जीवन में बचना होगा। और दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों अपने मन के ऊपर व्यर्थ का क्रोध और व्यर्थ के तनाव को हावी करने से बचें, क्योंकि मानसिक नकारात्मक अवस्था शरीर की क्षमता के ऊपर प्रभाव डालती है। इसलिए मन में किसी भी प्रकार की दुविधा को लेकर चलने से आपको बचना है। मार्च तक की समयावधि में 29 मार्च तक शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके रोग भाव पर जाने वाली है। तो इस समयावधि में जातकों को वाहन वगैरह चलाते समय भी सावधान रहना चाहिए। उसके बाद का जो समय आपके लिए 2025 में दिखाई दे रहा है वो मेजर ग्रहों के मामले में कष्टकारी नहीं है। इसलिए शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं मिलने वाली है। तो जातकों के जीवन में हमने बताया कि कैसा परिणाम आपको 2025 के समयावधि में आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ कमियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप दूर करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। और आपको कुछ विशेष सलाह की जानकारी भी देने वाले हैं जो 2025 में आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है और आपके जीवन में आपको आत्मनिर्माण करने के लिए आपको आत्मबल देगी और आपकी मेहनत का जो परिणाम आपको नहीं मिल रहा है वो भी आपको आसानी से मिलेगा।
देखिए, सबसे पहली कमी वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर यह है, इस राशि वाले जातकों के अंदर जिद्दी स्वभाव और जो इनका क्रोध है, जब तक कोई व्यक्ति इनके अनुसार काम करता है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति आपसे प्रतिकूल काम करता है तो आप काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और आप सामने वाले को अपना शत्रु भी बना लेते हैं। तो देखिए, 2025 में अपना ये वाला दृष्टिकोण आपको बदलना चाहिए। आप अपने जीवन में अपने क्रोध पर जरूर संयम बनाकर चलें। इसकी वजह से आपके परिवार में भी रिश्ते खराब हो सकते हैं और कर्म स्थल पर भी आपको समस्या मिल सकती है। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को कटु वाणी का प्रयोग करने से बचना चाहिए। देखिए, खुली बोली इनकी होती है और खुली बोली होने की वजह से सामने वाले व्यक्ति के सामने ही सामने वाले व्यक्ति के कमियों को बोल देते हैं। इसकी वजह से लोग आपके गुप्त शत्रु भी ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए भविष्य में यदि आप बेहतर स्थिति चाहते हैं तो आपको नपे तुले शब्दों का ज्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और तीसरा जो कमी हमने वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर पाया है, देखिए, अपने जीवन में आपको इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है। यदि आप परिश्रमी हैं, उत्साही हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आप अपने जीवन में अपना निर्णय जो है काफी सोच विचार कर जरूर लेने का प्रयास करें। स्वयं के आत्मबल और स्वयं के मनोस्थिति को परख कर ही आपको निर्णय लेना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर निर्णय दूसरे व्यक्ति या अपने परिवार वालों के कहने पर जब आप निर्णय लेते हैं तो आपको जीवन में ज्यादा कठिनाई होती है। इसलिए आपको अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर परख कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना जीवन में आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। और दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। यदि आप लाल वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करते हैं या आप लाल रुमाल अपने पास रखते हैं तो आपके लिए बेहतर स्थिति रहने वाली है। गायों को यदि आप भोजन करने से पहले रोजाना ग्रास देते हैं तो भी आपके जीवन में आपका आत्मिक साहस मजबूत बनने वाला है और आपके निर्णय की क्षमता भी मजबूत बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। प्रति उत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।